अरे भाई, इसको तुम्हारे ओवन में रख देते हैं केसर। मेरे ओवन में तो जगह नहीं बची। हाँ हाँ जरूर रख दें सादित आपा। आपा फिक्र मत करें, सब कुछ हो जाएगा इंशाल्लाह। वाह, जबरदस्त लग रहा है। लगता है बहुत लजीज होंगे। शुक्रिया। सब पे डालो अच्छी तरह। केसर, ये बताओ सब कैसे बैठेंगे? पता नहीं सादित आपा, हर कोई अपनी मर्जी से जगह पर बैठ जाएगा। हम एक साथ ही बैठेंगे, ठीक है ना? शुक्रान और बिलाल को एक साथ ही बिठाएंगे, दोनों बातें कर लेंगे इसी बहाने। लो बेकर अंकल भी आ गए। हाँ हाँ ये लो। बहुत शुक्रिया बेकर अंकल। शुक्रिया बेटा। अम्मी देखी। आइए आइए। खुश आमदीद बेकर अंकल। शुक्रिया, तुम वहीं पर शुक्रिया बैठो, वो बेटा, यहाँ शुक्रिया। बैठ जाएगा। हाँ आइए आइए, बैठ जाइए। बहुत शुक्रिया, खुश बहुत आमदीद। शुक्रिया। बहुत अच्छा है। क्या खाना खाना शुरू कर दे हम? तुम जानते हो तुम कितने खुशनसीब हो, ये ऐसा मोहल्ला और ये इतने प्यारे लोग। बिल्कुल हिकमत भाई। बेटी, इतनी जल्दी पानी मत भरो, अभी बहुत वक्त बाकी है। जाओ बाकी डिशेस ले आओ। बिलाल बेटा, साथ वाली जगह खाली रखना, वहाँ शुक्रान बैठेगी। ठीक है। तुम तो चलो जल्दी। ये क्या हो रहा है? ओफो, इन्होंने तो बाहर ही बाजार लगा लिया। क्या हो गया? कैसी बातें कर रही हो? इफ्तार कर रहे हैं ये लोग। बिलाल, ये बिलाल है ना? ये यहाँ रहता है? लैला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हेलो बिलाल, कैसे हेलो। हो? ठीक हूँ, तुम कैसी हो? बिल्कुल ठीक। हम बस फैजा के साथ आउटिंग कर रहे थे। क्या कोई खुशी का मौका है? नहीं, बस पूरे मोहल्ले को अफ्तारी करवा रहे हैं। तुम भी बैठ जाओ ना हमारे साथ। पता नहीं, मैं जरा दोस्तों से पूछ लूं। फैजा, यहाँ आना। फैजा, उलकर सेवाल। हेलो। क्या देख रही हैं आप? कैसे हैं आप सब? ये बिलाल के साथ लड़कियां कौन है? शुक्रान, आ जाओ बेटा जल्दी। दोस्तों, बिलाल ने हमें इफ्तार की दावत दी है, ज्वाइन करें? दरअसल हमारा रोजा नहीं है। आपका बहुत शुक्रिया। तो क्या हुआ? कोई मसला नहीं, आइए बैठिए ना। नहीं, शुक्रिया। जल्दी करो, केसर खाना लगाओ। मैं तो बैठूंगी सबके साथ, मुझे भूख लग रही है। भूख तो है। तुम लोगों को भी तो भूख लग रही थी। भूख तो लगी है। आइए बैठिए ना। खुश आमदीद बच्चों। शुक्रिया। खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब? कुर्सियाँ यहाँ पर रख दो बेटा इनके लिए। थैंक यू। चलो बेटी बैठ जाओ। बैठ जाओ मेरी बच्ची। आ जाओ बैठ जाओ। जाओ जाओ, बैठो उधर जाके, जाओ जल्दी।
तुम यहाँ पे आ जाओ, सुकून से बैठो। आराम से बैठो बेटा, बैठ जाओ। तुम लोग बिलाल के दोस्त हो बेटा, तो हमारे लिए बिल्कुल मेहमान की तरह हो। कोई काम नहीं होता तुमसे। खुश आमदीद बेटी। खुश आमदीद। शुक्रिया। खुश रहो बेटा। कितना अच्छा इत्तेफाक हो गया ना। बिल्कुल ऐसा ही है। कुछ वक्त ही रह गया है। हे, हम जगह बदल लें क्या? क्या? जगह बदल लो मुझसे। कातिल फिर कत्ल करने की जगह पर आ गया है। मुझे ये क्यों याद आ रहा है? कितनी फजूल बातें करती हो। एक तो वैसे ही कितना बेकार दिन गुजरा है। क्या कहती हो, बिलाल को कॉल करूं? फिजा बस कर दो, उसके इतना पीछे मत लगो, ये सही नहीं है बिल्कुल। सलीम की कॉल है, ये तो पीछे ही पड़ गया है। उठाओ ना जल्दी, स्पीकर ऑन करो, मैं भी सुनूंगी। चलो जल्दी उठाओ। हेलो। कैसी हो तुम? हाँ ठीक हूँ, अपनी फ्रेंड के साथ बाहर हूँ। मैंने शाम में एक बहुत अच्छी पार्टी रखी है, तुम्हें भी आना होगा। हाँ हाँ क्यों नहीं, चलते हैं। अभी कुछ कह नहीं सकती मैं। चलो ना। अच्छा चलो ठीक है, लेकिन मेरी दोस्त साथ चलेगी मेरे। तुम चाहो तो अपने साथ सारे मोहल्ले को ले आओ। जगह और टाइम तुम्हें मैसेज कर देता हूँ। एंजॉय करें। हाय, खुश आमदीद। और बताओ कैसी हो तुम? मैं अभी आता हूँ। हेलो सलीम, कैसे हो? हेलो, खुश आमदीद। कहाँ जा रहे हो तुम? आप चले, मैं आता हूँ। शुक्रिया। ये तुम्हारे लिए लेमन सोडा। थैंक यू सो मच। बोर हो रही हो शायद। पार्टीज में आना मुझे पसंद नहीं है ज्यादा। अगर तुम बोर हो रही हो तो मैं सबको भेज देता हूँ, बस मुस्कुरा दो जरा। अच्छा ब्लफ करते हो। स्टॉक ब्रोकर हूँ, ये तो काम है मेरा। सलीम, यहाँ पे आना 2 मिनट। पार्टी एंजॉय करो, मैं भी आता हूँ। गर्ल्स, ख्याल रखना इसका। वैसे ये है तो बहुत प्यारा। अगर इतना अच्छा है तो खुद रख लो, मुझे नहीं पसंद। बेवकूफों जैसी बातें ना करो, ऐसे बंदे को कौन जाने देगा। तुम्हारे मिजाज भी तो बहुत ऊंचे हैं, कोई पसंद ही नहीं आता। तुम्हारे मूड से पता चल रहा है कि जबरदस्ती आई हो। थोड़ी मुस्कुराहट रखो। तो मैं क्या करूं, ये मेरे हाथ में नहीं है और इस जगह कंफर्टेबल नहीं हूं मैं। मैं जा रही हूं, अगर तुम चाहो तो रुक सकती हो। मैं वॉशरूम से आती हूँ। ऐसे मत जाओ, कम से कम सलीम के आने का इंतजार तो करो। हेलो बिलाल, मैं लैला। हाँ कहो लैला। यार मैं एक पार्टी में हूँ, गाड़ी चलाने की बिल्कुल हिम्मत नहीं है। तुम पिक करने आ सकते हो? ठीक है, एड्रेस बताओ। वाली बे रोड, मनयोला स्ट्रीट, नंबर 41, जाकरिया कोय। बहुत शुक्रिया आने के लिए मैम। आइए ना
मॉर्निंग बिलाल, आने के लिए बहुत शुक्रिया। बहुत जेंटलमैन हो। कैसी जगह है? घर अच्छा है ना? एक दोस्त का है, स्टॉक ब्रोकर है। बहुत अच्छी पार्टी थी। अब चलें क्या? उम्मीद करता हूँ पार्टी एंजॉय की होगी। हाँ, लेकिन मुझे अब पार्टीज में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहा। तुमने इनवाइट किया उसके लिए शुक्रिया। तुम्हारा आना ही मेरे लिए काफी है। देखो, वो रहा वो, मेरा स्टॉक ब्रोकर दोस्त सेलिम। हर चीज के लिए बहुत शुक्रिया। तुम आई उसके लिए शुक्रिया। दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं ना? क्या 18वीं सदी में जब मुतवस्सत तबके ने सिस्टम अपने हाथों में लिया तो दुनिया का जमीनी निजाम खत्म हो गया और फिर सनती निजाम शुरू हो गया और साहिब दौलत लोग, मतलब सरमायादार। तुम बिल्कुल सही समझे। उन्होंने सिस्टम को चलाने के लिए यह किया कि गुलामों की तरह लोगों से काम करवाने के लिए लोगों की कीमती अशिया को उनसे दूर कर दिया। जमीन से, वतन से, दीन से। इंसानों का अपने घरों को छोड़कर शहर जाकर काम करने का सिलसिला ऐसे ही शुरू हुआ। सर, शायद ये कहावत इसी दिन के लिए है कि इंसान का वतन उसकी पैदाइश की जगह नहीं बल्कि वो जगह होती है जहां से वो खाता है। हाँ बिल्कुल। क्या मतलब? हर वो चीज बेमाने हो गई है जिसे पैसे में नहीं बदला जा सकता, जैसे कि ईमान, हैसियत, हत्ता कि मोहब्बत भी। ओ, काफी देर हो गई, मुझे इजाजत चाहता हूं। आप ख्याल रखना अपना। अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी पैदा करे। चलता हूं। अब इजाजत दीजिए। खुश रहो बेटा। हाँ तो बताइए, हम क्या बात कर रहे थे? Enjoy karo. Yaklaşık 2 saat sürecek olan yayınımızda yine çok önemli paylaşımlarımız olacak. Şu an biliyorum ki dünyanın dört bir yanında izleyenler. शाम को खैर। जाओ, मेरी गाड़ी लेकर आओ। क्या आपके लिए टैक्सी मंगवा दूं मैं? नहीं, जरूरत नहीं है। लाओ दो मुझे, मैं फिर भी आपके लिए एक टैक्सी मंगवा देता हूँ। टैक्सी, टैक्सी। बैठिए मैडम, आराम से। इसी रोड पे सीधा चलते जाओ तो आगे जाके एक बहुत बड़ा बैंक आता है, नेशनल बैंक। वो देखा हुआ है ना तुमने? जी मालूम है मुझे। गुड नाइट मैडम। क्या कर रही हैं? हवा खा रही हूँ, बहुत गर्मी लग रही है मुझे। दरवाजा बंद कर दे प्लीज। डर गए क्या? तुम्हें क्या लगा कूद जाऊंगी मैं? या मेरे अल्लाह, ये लड़की कहाँ रह गई? उसकी हिफाजत फरमा। अच्छा, मैं एक और सुनाती हूँ, ठीक है? वो क्या था? हाँ, पहले अपने पाँव रखो। क्या आप पीछे होकर बैठ जाएंगी प्लीज? यार, तुम मुझे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो।
गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। क्या हुआ? या अल्लाह, सबर दे मुझे। हटो यहाँ से। कहाँ जा रही हैं आप? मैडम, प्लीज आकर गाड़ी में बैठ जाइए। रुको। क्या कर रहे हो? हटो मेरे ऊपर से। बदले के लिए मेरी ही गाड़ी मिली थी क्या? जा क्या रही हैं आप? अभी गाड़ी के नीचे आ सकती हैं। जरूरत नहीं। मौका परस्त इंसान। तुम जानते भी हो मैं हूं कौन? खुदा के वास्ते खामोश हो जाओ। पता नहीं क्यों बिठा लिया तुम्हें गाड़ी में। हद है यार। आप ठीक तो हैं? माफी चाहता हूं। मैं आपसे रूड होना नहीं चाहता था। मैं तो सिर्फ मैं इस वजह से नहीं रो रही हूं। सब कुछ बहुत फजूल है और बेमायने। पता है, एक भी मेरे पास एक भी हर चीज से तंग आ चुकी हूँ मैं, हर चीज से। क्या हुआ इसे? परेशान ना हो, बस सो रही हैं। फैजा, हाँ फैजा उठो मेरी बेटी, आंखें खोलो। उठो बेटी। बेटा, इसे अंदर ले जाने में तुम मेरी मदद करोगे? इस उम्र में मैं इसे अकेले अंदर नहीं ले जा सकती। जरूर, मैं ले जाता हूँ। आराम से। उस सोफे पर लिटा दो बेटा, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ आती हूँ। मैंने कहा था ना तुम्हें देर हो जाएगी, है ना? बस आके जा चुकी है। फैजा, फैजा, आओ फैजा। क्या हो गया सुबह सुबह आयशा सुल्ताना? तियो की बस छूट गई है और एमिल साहिबा 10 मिनट पहले ही गई हैं। तुम्हारे बाबा और फूफा सुबह ही कंपनी चले गए थे।
क्या तुम इसे छोड़ दोगी? आज छुट्टी करवा दे मेरी। वैसे भी इस मॉडल की वजह से हार जाऊंगा मैं। मैं ले जाती, लेकिन मेरी गाड़ी रात को खराब हो गई थी। वर्कशॉप ले जा रही थी उसे। अब हम क्या करेंगे? लो, आप फिक्र न करें आयशा सुल्तान, मैं अभी हल निकाल लेती हूँ। हेलो, बिलाल साहब आज काम पर हैं? नहीं, मुझे खास तौर पे वही चाहिए। मेरे भाई को स्कूल छोड़ना है और फिर वापस भी लेना है। नहीं, हमें कोई और नहीं चाहिए। सिर्फ अपने भरोसे के आदमी को सौंप सकते हैं। रिक्वेस्ट है आपसे। हेलो, आपकी टैक्सी आ रही है मैडम, बहुत जल्द पहुंच जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वो आ रहा है, वो आ रहा है, वो आ रहा है, वो आ रहा है। क्या हुआ बेटी, पागल हो गई हो क्या? तौबा तौबा। सब बच्चे मेरा मजाक उड़ाएंगे। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं बना है। मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ नहीं पता इस बारे में। अपनी प्यारी सी शक्ल को उदास मत करो, बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा, ठीक है? ये लो। गुड मॉर्निंग बिलाल। गुड मॉर्निंग। तुम्हें तकलीफ थी, लेकिन सुबह सुबह गड़बड़ हो गई थी। अपने भाई के लिए कोई भरोसेमंद इंसान चाहिए था, इसलिए मैंने तुम्हें तकलीफ दी। हाँ, गाड़ी खराब हो गई है, मैं मैकेनिक को बुलवाऊंगी। तुम कहाँ? मुझे भी यूनिवर्सिटी जाना है। तुम्हारे कोई भाई बहन है क्या? हाँ, एक छोटी बहन है मेरी। उसकी उम्र क्या है? 17 साल। आप दोनों दोस्त हैं क्या? हाँ, तुम्हारी लैला आपी के क्लासमेट हैं ये। लेकिन आप तो बहुत बड़े हैं। तो अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम को उनकी यूनिवर्सिटी तक छोड़ दो। ठीक है। क्या? टियो को स्कूल छोड़कर मुझे टैक्सी वापस करनी थी दरअसल। फैजा, क्या हुआ? कहाँ जा रही हो? यूनिवर्सिटी। लेकिन तुम्हारी गाड़ी? अच्छा ये तो बताओ, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? किसी ने मदद ही नहीं की मेरी मॉडल बनाने में। इसे देखिए ना, अब खराब मार्क्स मिलेंगे मुझे। ओफ। तुम्हारी क्लास कब तक शुरू होगी? 8:30 बजे शुरू होगी।
फैजा साहिबा, आज आपको घर से निकलने की परमिशन नहीं है। क्या? भाई, फैजा सच में जुर्रतमंद लड़की है। ये जो केस है नजमुद्दीन शामरान का, उनकी फरीक है फैजा शामरान। वो लिखा हुआ देख ले खुद। मैं तो बहुत खुश हूँ। देखा, मैंने तुमसे कहा था ना परेशान मत। वही हुआ ना। मालूम तो करो कहाँ रह गई वो। मैं कॉल कर लूँ। अब तो हम ही जीतेंगे इंशाल्लाह। मेरा फोन कहाँ है? बेटे तुम्हारे बाबा ले गए हैं। फैजा तुम बैठ जाओ, ऐसा मत करो। बैठ जाऊं मैं? कैसे बैठ सकती हूँ मैं? हाँ, आखिर ऐसा कैसे कर सकते हैं बाबा? मुझे घर में बंद कर दिया। मेरा कोर्ट जाना इस वक्त बहुत जरूरी है। ऐसा मत करो बेटा, अल्लाह के वास्ते मत करो। फैजा, तुम्हारे बाबा ने गार्ड्स को हुक्म दिया है, समझो इस बात को और बात को ज्यादा मत बढ़ाओ। बाबा! भाई, अदालत की कार्रवाई शुरू होने में थोड़ा ही वक्त बचा है। फैजा नजर नहीं आ रही। बिलाल, हेलो। लैला, तुम्हारी सपोर्ट के लिए आई हूँ। जरूर कामयाब होगे। वैसे फैजा कहाँ है? वो दिख नहीं रही। उसे भी गुड लक कह देती। रुक जाइए फैजा साहिबा। रास्ते से हटो। दरवाजा बंद करो। फैजा, मत करो ऐसा, प्लीज ऐसा मत करो। नजर नहीं आ रहा, ये लोग तुम्हें नहीं जाने देंगे। फैजा मैडम, हमें सख्ती करने पर मजबूर मत करें। आज आप इस घर से किसी भी तरह नहीं निकल सकती। निकलने के लिए आपको हमसे निमटना होगा। आयशा सुल्तान, ये नहीं हो सकता। बाबा ऐसे कैसे कर सकते हैं? प्लीज मेरे रास्ते से हट जाए। बेटी, पुरसुकून हो जाओ। मेरा कोर्ट जाना बेहद जरूरी है। नूरुद्दीन साहब, मैं अभी आ रहा हूं। बिलाल बेटा, ये क्या हो रहा है? मालूम नहीं हसन अंकल। फैजा मैडम गवाही देने से पीछे हट गई हैं। रुको, अभी पता चल जाएगा। क्या हुआ? कोई मसला है क्या? बिलाल, मैंने पहले ही तुमसे कहा था कि हम ये केस हार जाएंगे।
अदालती कार्रवाई शुरू होने से पहले ही हम कैसे हार सकते हैं? क्योंकि इस केस की गवाह फैजा शामरान गवाही देने से इनकार कर चुकी हैं। क्या? अगर अभी शेयर्स खोले गए और उसके ऊपर केस हुआ तो आपकी कंपनी की साख खराब हो जाएगी और शेयर्स के रेट भी गिर जाएंगे और यह अमल आपको काफी हद तक नुकसान पहुंचाएगा। क्योंकि ये नहीं होगा सलीम, मैं ये केस हर कीमत पर जीतूंगा। मेरी माने तो इस केस का फैसला आने तक रुकने में ही फायदा है आपके लिए नजमुद्दीन साहब। वेलकम सलीम साहब। बहुत शुक्रिया करीम साहब। कुछ बात करनी है मुझे आपसे। कोई मसला है क्या? ठीक है तो फिर मुझे इजाजत दीजिए नजमुद्दीन साहब। खुदा हाफिज। फिर मुलाकात होती है। जरूर। कॉल आई थी वकील की। फैजा साहिबा कंपनी के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार हो गई हैं। अब क्या सोच रहे हो तुम? कुछ भी नहीं। प्लीज बताओ ना। अरे कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही सोच रहा था। क्या? तुम्हारे बारे में। मेरे बारे में? हाँ, इस केस की गवाह बनकर तुम खुद को बहुत बड़ी मुश्किल में डाल रही हो फैजा। यही सोच रहा था। बिल्कुल नहीं बिलाल, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब कुछ तुम्हारे लिए है। आखिरी सांस तक तुम्हारे साथ रहूंगी। मेरे लिए मेरा सब कुछ तुम हो। सबसे अहम झूठ के खिलाफ चुप ना रहना है फैजा। चुप नहीं रहूंगी, मेरा यकीन करो। सच्चाई का साथ देना हमेशा मुश्किल रास्ता होता है फैजा। अपने सगे बाप के खिलाफ जाना पड़ रहा है। बहुत सारी मुश्किलात आएंगी आगे। मुझे अंदाजा है कि क्या होगा। उससे सामना करने के लिए तैयार हो। अगर सब कुछ चला भी गया तो मेरे पास तुम हो। बाबा। हेलो फैजा। जी कहिए बाबा। कहाँ हो? बाहर हूँ। फौरन घर पहुंचो, मैं भी कंपनी से निकल रहा हूँ। क्या हुआ? लगता है वकील ने बता दिया है कि मैं उनके खिलाफ गवाही दूंगी। फैजा बेटा, तुम इस वक्त? फैजा क्या हुआ मेरी जान? वो क्यों लटका हुआ है? बाबा कहाँ हैं? मुझे फौरन बुलाया था उन्होंने। तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रही हो? नजमुद्दीन, आराम से बात कीजिए। तुम खामोश रहो प्लीज। हमें अकेला छोड़ दो। ये जुल्म हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूंगी बाबा, और ना ही आपका साथ दूंगी। लोग अपने हाथों से कत्ल करके लोगों को मारते हैं, लेकिन उनकी फैमिली फिर भी उन्हें सपोर्ट करती है। जो कुछ हुआ वो सिर्फ एक हादसा था, और ये बात मैंने तुम्हें कितनी बार समझाई है। मैं कभी नहीं चाहता था कि ऐसा कुछ हो जाए। तुम मेरी सगी बेटी होकर मेरे ही खिलाफ, अपने बाप के खिलाफ गवाही देना चाहती हो। बेटी होने का फर्ज ऐसे अदा कर रही हो तुम। बाबा, आपको गलतफहमी हो रही है। हाँ। मैं आपके खिलाफ नहीं हूँ।
फैक्ट्री में गलती हो गई, हादसा। हम में से किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, उसको हल करने की कोशिश करनी चाहिए। आपने क्या किया? उल्टा आप तो अपनी गलती छुपा रहे हैं। ये जो आपने किया है वो गलती नहीं है बाबा। तुम अब मेरी वो बेटी नहीं रही, क्योंकि ऐसा रवैया मेरी बेटी कभी नहीं अपना सकती। तुम मुझसे ही सवाल जवाब करने के लिए मेरे सामने खड़ी हो जाओगी, मैंने कभी सोचा नहीं था। मैं जानता हूं तुम्हारा दिमाग खराब किसने किया है। उसी लफंगे बिलाल ने किया है। मेरी बात सुन ले बाबा, इसमें बिलाल का कोई ताल्लुक नहीं। बिलाल का ताल्लुक नहीं है, बिल्कुल ताल्लुक है उसका। तुमने आज तक मेरे कामों में कभी दखल अंदाजी नहीं की। मैं कहां हूं और क्या कर रहा हूं कभी पूछा भी है मुझसे तुमने? सिर्फ घर बैठकर तुमने मजे किए हैं, और अब उस सड़क छाप की बातों में आकर तुम अपने बाप के खिलाफ गवाही दोगी। तुम्हें जरा शर्म नहीं आई? क्या कर रही हो? भाई किसके खिलाफ? प्लीज, फैजा जज्बाती है, आप जानते हैं। शायद मुतासिर हो उससे। बाबा, अपनी जिंदगी के फैसले किसी से मुतासिर होकर नहीं लेती हूँ मैं, और ये फैसला किसी के कहने पर नहीं लिया। इसमें मेरी अपनी मर्जी है। देखो, देख रही हो ना इसको? खुश आमदीद मेरी जान। चलो अंदर चले, या बाहर ही थोड़ी देर खेलेंगे? मेरे सारे एतमाद को तोड़ दिया। थियो, थियो, बाबा मेरी बात सुनो बेटा। कुछ जो कह रहे हैं। थियो कहाँ जा रहे हो? थियो रुको, आप देख लीजिए। ये बात यही खत्म हो जानी चाहिए, समझ गई हो ना तुम? तुम अदालत हरगिज नहीं जाओगी। मैं जाऊंगी बाबा। मैंने कह दिया, तुम गवाही नहीं दोगी। जरूर दूंगी, और हरगिज पीछे नहीं हटूंगी मैं। तो तुम मेरी बात नहीं मानोगी? हाँ, नहीं मानूंगी मैं। ये क्या किया आपने? ये क्या किया? मेरी बच्ची अफसरदा मत हो तुम तो जानते हो तुम्हारे बाबा तुम्हें कितना चाहते हैं। ऐसे चाहते हैं कि आयशा सुल्तान? वक्ती गुस्सा है। देखो कितनी बड़ी हो गई हो तुम, कभी आज तक पहले हाथ उठाया उन्होंने तुम पर? तुम्हें कभी डांटते भी नहीं है। तुम्हारी भी तो गलती है बेटा। फैजा, तुमने कभी देखा है बेटी अपने बाप के खिलाफ गवाही दे रही हो? कम से कम आप ऐसा ना करें, आपसे भी नाराज हो जाऊंगी। मैं अपने बाबा के खिलाफ गवाही नहीं दे रही, हक और सच के साथ खड़े होने की कोशिश कर रही हूँ। हर सच हर वक्त हर जगह नहीं बोला जा सकता मेरी बच्ची। कभी कभार चुप रहना ही बेहतर होता है। कभी कभार खून का घूंट पियोगी तो कभी सब्र का पियोगी। फैजा, मुझे सिखाने की कोशिश मत कीजिए आयशा सुल्तान। जुल्म के खिलाफ चुप नहीं रहूंगी मैं। तुम्हें आराम की जरूरत है फैजा। शुक्रान। अरे बिलाल भाई, खुश आमदीद। शुक्रिया इरम। शुक्रान नहीं है क्या? शुक्रान आप ही अंदर हैं, मैं बुला लेती हूँ। चलो ठीक है फिर, मैं बाग में इंतजार कर रहा हूँ। खुश आमदीद बिलाल। शुक्रिया शुक्रान। बैठो।
कैसी हो? ठीक हूँ, जैसे तुम छोड़कर गए थे। बच्चा आज शाम छुट्टियों पर चले जाएंगे और मैं यहाँ अपना वक्त गुजार रही हूँ। शुक्रान, बोलो। तुमने आज तक जो कुछ किया मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए, हमेशा साथ दिया तुमने हमारा, और मैं इस वक्त तुम्हारे सामने बहुत शर्मिंदा हूं। इसकी जरूरत नहीं। जरूरत है शुक्रान। मेडिसिन दे दी है मैंने, अब वो सो रहे हैं। आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं? नहीं, बहुत शुक्रिया। और रात बॉस के घर पर कैसा रहा सब? ठीक रहा। क्या अब तक किसी के असर में हैं आप? फैजा के बारे में पूछ रहे हो तो उससे मुलाकात नहीं हुई। खाना नहीं खा रही वो, शायद भूख हड़ताल पर है। वाकई? बहरहाल मैं चलता हूँ, आज बहुत काम है मुझे। ठीक है, आप चले, मैं भी आता हूँ थोड़ी देर में। आज नजमुद्दीन साहब के सामने मैं तुम्हें बतौर फाइनेंस मैनेजर रेफर करूंगा। हो सकता है वो तुम्हें कॉल करें। तैयार है ना तुम? मैं तो कब से तैयार हूं। भाई, आपकी कंपनी को ऐसे शख्स की जरूरत है जो फाइनेंस में माहिर हो। शरारती। चलो बस चलता हूं मैं। खुदा हाफिज। शायद तुम ये जानती हो कि हम कहीं और शिफ्ट हो रहे हैं। जी हाँ, मुझे मालूम है। आप लोगों की चाय आ गई है। आप लोगों के लिए स्नैक्स भी लाई हूँ, मजे से खाइए। ये लीजिए। मैंने इसे खुद बनाया है आप लोगों के लिए। एंजॉय कीजिए। बहुत शुक्रिया। कल हम वो केस हार गए जो हमने यूसुफ के लिए फाइल किया था। हाँ, जानती हूँ। फैजा गवाही देने नहीं आई। हाँ, वो नहीं आई। हर किसी को पूरा भरोसा था कि हम ही जीतेंगे। जो भी हुआ उसके लिए खुद को इल्जाम देने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हें भी बहुत दुखी किया जब उस दिन फैजा मोहल्ले में आई। तुम तो जानती हो मैं किसी के साथ बुरा नहीं होने दे सकता। मैंने उसका साथ इसलिए दिया क्योंकि वो गलत नहीं थी। मुड़कर भी नहीं देखा, कोई मुंतजिर था। शुक्रान, आप मुझे हमेशा अपने साथ खड़ा हुआ पाएंगे। जानता हूं मैं हमेशा तुम्हारे लिए तकलीफ का ही बाइस बना। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आज यहां किसी वजह से ही आया हूं ताकि तुम कहीं ना जा सको और मेरी पूरी बात सुनो। मैंने हमेशा आपकी बात सुनी है। अम्मी भी बहुत परेशान है। उनके और सादत आंटी के ताल्लुकात खराब हो गए। तुम भी अपने घर से यहां आ गई और मैं केस तक हार चुका हूं। सब कुछ एक साथ हो गया। मेरे लिए अब मोहल्ले में रहना बहुत मुश्किल हो गया है शुक्रान। तुम्हें भी घर लौट जाना चाहिए। लेकिन आपने अपनी पूरी कोशिश की है। नहीं, बल्कि ये कहो कि तुमने सब गलत किया। हकीकत सबके सामने थी लेकिन मैं देख नहीं पाया। मैंने तुम समेत किसी की भी नहीं सुनी, बस अपनी ही करता गया और आखिरकार नाकाम हो गया।
ये दुनिया इंसान के लिए इम्तिहान का घर है बिलाल, और उन्हीं इम्तिहानात को देने के बाद ही बहुत कुछ सीखते हैं हम अपनी जिंदगी से। और सिर्फ आप ही नहीं सीख रहे, मैं भी तो सीख रही हूँ। आप मुझसे बेहतर जानते हैं, हक और सच की खातिर आवाज उठाना और बुराई के खिलाफ डटे रहना कितना मुश्किल है। मुझे घर मिल चुका है, थोड़ा पुराना और छोटा है, लेकिन हमारे लिए काफी होगा। बस थोड़े काम करवाने के बाद फैमिली को वहां शिफ्ट कर लूंगा। हम आते रहेंगे यहाँ। मेरी अम्मी वैसे भी महल्लेदारों के बगैर नहीं रह सकती, और मैं भी। बस तुमसे मिलने आया था। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं अम्मी से बात करूंगी इस बारे में। मैं नहीं चाहती आप मेरी वजह से परेशानी उठाएं। लेकिन तुमने भी तो हमारी वजह से अपना घर छोड़ दिया। हो सके तो माफ कर देना मुझे। अपना ख्याल रखिएगा। हेलो बाबा, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम कैसी हो? बिल्कुल ठीक हूँ मैं। कुछ पूछना चाहती हूँ मैं। क्या ये सच है कि केवसर खाला घर छोड़ रही हैं बाबा? हाँ। अम्मी की वजह से हुआ नहीं? आप ही बताइए बाबा, किस तरह किसी को परेशान करना अच्छी बात है? आप प्लीज उन्हें समझाएं। रास्ते में हूँ बेटा, मैं जल्दी तुम्हारे पास चक्कर लगाऊंगा, फिर बात करते हैं। ठीक है। खुदा हाफिज। बिलाल, इतना परेशान मत हो। जो होना था हो गया, जाने वाले नहीं आ सकते, अब कुछ करने का फायदा नहीं। उस लड़की ने तुम्हें धोखा दिया। तुम लोगों को क्या लगता है इस तरह एक दूसरे को दिलासा दे के कुछ हासिल होगा? मुझे भी यकीन था वो लड़की आएगी। बात को मत बढ़ाओ, उसको आना होता आ जाते। अब खत्म करो इस बात को। खुशामदीद साजिद आपा, शुक्राना भी अंदर है। शुक्रिया बेटा। चली जाए आप। बेटी। खुशामदीद अम्मी। मेरी बच्ची। कैसी हो तुम? ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ अम्मी, बिल्कुल ठीक। आइए। देखना मेरी तरफ, चेहरा पीला पड़ा हुआ है तुम्हारा। लगता है खाना सही से नहीं खा रही। मेरी फिक्र मत करें अम्मी। जमीला खाला आई थी दूसरे रोज हमारे घर, तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। असल में इतने सालों से रोजाना सुबह शाम तुम्हें देखती रही है ना। केवसर खाला की फैमिली घर छोड़कर क्यों जा रही है? मुझे क्या पता। वैसे भी तुम्हारे बारे में सोचते हुए किसी और के बारे में सोचने का वक्त ही कहाँ।
ये बताओ मेरी बच्ची, तुम यहाँ क्या खाती हो, क्या पीती हो? आज शाम में कबाब बना रही हूं मैं, तुम्हें बहुत पसंद है ना? मटर पुलाव भी बनाए हैं साथ में। सोच रही हूं कि घर जाके कुछ मीठा भी बना लूं। तुम आओगी ना घर? तुम्हारे पापा मेरे और तुम्हारे लिए बहुत। अम्मी, तुम्हारे बगैर तो हर चीज का जायका ही खत्म हो चुका है। तुम्हारा बंद दरवाजा देखने की हिम्मत नहीं मुझ में, और मैं हमेशा उस दरवाजे को देख के खुद को धोखा देती हूँ कि जैसे तुम अंदर हो। तुम्हारे बगैर घर वीरान है शुक्रा। घर में हर तरफ सिर्फ खामोशी का राज है। बास दफा खामोशी बेहतर होती है अम्मी, और इसी तरह हम खुद की आवाज सुन सकते हैं, और उस आवाज को सुनकर अंदाजा होता है कि हमें क्या करना है। जब मैं वापस घर आऊंगी तो आप मुझे पहले से बेहतर पाएंगी। वादा करती हूँ आपसे। मेरी बच्ची। ओह। आयशा सुल्तान, क्या हुआ है? कुछ नहीं बेटा, थोड़ी थकावट महसूस हो रही है मुझे। कितनी देर लगा दी तुमने? सो ही नहीं रहा था, बातें कर रहा था मुझसे। तुम जाओ अंदर जाके बैठो, मैं भी आती हूँ थोड़ी देर में। जाओ जाओ। जरा ये वाली भी चखो। तुम्हें नहीं लगता कि भाई कुछ ज्यादा ही सर पे चढ़ा रहे इसे? मुझे यकीन नहीं इस पे। यकीनन इसका असल चेहरा जल्द सामने आ जाएगा। अरे तुम्हें क्या हुआ? तुम ठीक हो? क्या हुआ? हाँ, चलो कहवा भी आ गया। बहुत शुक्रिया आयशा साहिबा। आयशे, आप ठीक तो हैं? यहाँ रखो इसे, सर पर क्या खड़े? इस तरह बात क्यों कर रही है उनसे? सारा दिन काम वही करती है। मर जाएगी इंशाल्लाह। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं। आयशा सुल्तान, मुझे बताएं, एमिल ने कुछ कहा है? आप जानती हैं ना उसकी फितरत को, हर किसी को बिला वजह काटने को दौड़ती है। चले उसका बुरा मत माने। अच्छा उठ जाए, हॉस्पिटल चले। फैजा, मुझे अकेला छोड़ दो कुछ देर। ऐसे कैसे छोड़ दूं आपको? अल्लाह ना करे अगर दिल का कोई मसला हुआ तो? अच्छा ठीक है, आप नहीं आ रही है ना, मैं एम्बुलेंस बुला रही हूँ। तुम कभी तो मेरी बात मान लिया करो फैजा। मैं ठीक हूँ, बस थक गई हूँ, अकेला रहना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है, लेकिन मैं आपको देखने आती रहूंगी।
अगर आप मुझे ठीक ना लगी तो मैं फौरन एम्बुलेंस बुलवा लूंगी, ठीक है? क्या हुआ है इसे? उन्हें आराम करने की जरूरत है। तुम दोनों कहां चली गई थी? कैरिम साहब जा रहे हैं। हर चीज के लिए बहुत शुक्रिया मैडम। खाने के बारे में आपकी चॉइस शानदार है। बहुत शुक्रिया। गुलई साहिबा, आप बिल्कुल ठीक नहीं लग रही हैं आयशा सुल्तान। चले ना प्लीज, हॉस्पिटल चलते हैं। बस थकावट है मेरा बेटा, आराम करने से चली जाएगी। अब तबीयत थोड़ी बेहतर है मेरी। आपको पता है कैरिम ने क्या किया? मेरा हाथ चूमने की कोशिश की। कितनी गलत हरकत है ना। शुक्र है मैंने अपना हाथ पीछे कर लिया, अहमक कहीं का। क्या सोच रही हैं? तुम्हारी अम्मी के बारे में। आयशा सुल्तान, मुझे वो दिन बताए ना फिर से। तुम्हारे बाबा और अम्मी बहुत मोहब्बत करते थे। हर रात तुम्हारी अम्मी पियानो बजा के गाना गाया करती थी और तुम्हारे बाबा शौक से सुनते थे। मेरे नजदीक उन जैसा जोड़ा दुनिया में और कोई नहीं था। वो लोग बहुत खुश रहते थे। अम्मी बहुत हसीन थी, है ना? बहुत। सिर्फ हसीन नहीं बल्कि बहुत अच्छे और नरम दिल की इंसान थी। कभी भी किसी का दिल नहीं तोड़ा उन्होंने। मुझे प्यार करते हुए क्या कहती थी? मुझे उनकी तरह प्यार करे ना। मेरी प्यारी बेटी। यार सुनो, शुक्रिया। आज कैफे के बजाय कहीं और से कुछ खा ले। नहीं, मुझे कुछ काम है। क्या काम है? जितना बिलाल में अपना दिमाग लगाती हो पढ़ाई में लगाओ तो ज्यादा अच्छा होगा। फिक्र मत करो। क्या तुम उस स्टॉक वाले से मिलोगी फिर? कौन? तुमने ही तो बताया था, जिससे सुबह रेस्टोरेंट में मिली थी, वो सेलिम। हाँ, वो तो मैंने वैसे ही बताया था। मुझे कोई परवाह नहीं है उसकी। फिर मुझसे मिलवा दो उसे। और तुम तो जानती हो मैं पता नहीं कब से सिंगल हूँ। हाँ ठीक है, अगर पॉसिबल हुआ तो मिलवा दूंगी तुम्हें। बहुत शुक्रिया मैडम। ये मेरी तरफ से। दिलचस्प है ना ये लड़की, सोचा नहीं था मैंने। मौलाना को सबसे अच्छे तरीके से समझने के लिए। ठीक है, मुझे दे दे। ओहो बिलाल, आओ आओ बेटा। बिलाल, तुम्हें यहाँ देख के बहुत हैरान हूँ मैं भी। क्या तुम भी? या अल्लाह, मैं वाकई पूछ रही हूँ, मुझे देख के इस तरह हैरान क्यों हुए तुम? क्या करूं मैं इसका? मैंने पूछा है क्या? क्या? कि तुम मुझे यहाँ देखकर क्यों हैरान हुई? हाँ, लेकिन मैं पूछ रही हूँ। जानती हो बच्चों की तरह बर्ताव कर रही हो तुम।
नहीं जनाब, मुझे नहीं पता। मेरा हैरान होने से मतलब ये था कि तुम्हें देखकर खुशी हुई। क्या तुम भी मुझे यहाँ देखकर खुश हो? ये पूछा था मैंने। बताओ, खुश हो क्या? नहीं, हैरानी हुई, सिर्फ हैरानी हुई, समझ गई? हाँ, हैरान तो होगे तुम। तुम्हारी नजर में उस लड़की का किताबों से क्या काम, जो अपने बाप के पैसे उड़ाती है और दोस्तों के साथ गाड़ियों पर शर्त लगाती है ना? बिल्कुल भी नहीं। मैं उसको जज नहीं करता जो खुद से ही वाकिफ ना हो, और जो खुद को नहीं जानता वो चाहे कितनी किताबें क्यों ना पढ़ ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे भी तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। बहुत मजेदार मुलाकात थी। आपकी मदद के लिए शुक्रिया। जब दिल करे आ जाना बेटी। चलें, फिर मिलते हैं। फिर मिलते हैं। खैर, मेरी यूनिवर्सिटी में होती है। मैं भी इसको उस दिन तुम्हारी गली के इफ्तार से और सिंपोजियम के सवालों से बखूबी जानता हूँ। चलो यहाँ आओ, आ जाओ।